और कर्मचारी आंदोलन कोई शौक के लिए नहीं करता, बहुत मजबूरी हो जाती तब करना पड़ता है। और हमारे जो अधिकारी होते हैं उनको एक गाड़ी दी जाती है, एक उनको ड्राइवर दिया जाता है और उनको 60 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आक्रोशित है और आक्रोश सड़कों पर देखने को मिलने लगा है, क्योंकि लगातार कर्मचारी जो है इस चुनावी वर्ष में सरकार से ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी जो लंबित मांगे हैं, सालों से जिन मांगों को लेकर, जिन मांगों की पूर्ति को लेकर कर्मचारी सरकार से गुहार लगाता रहा है, अब तक वो मांगे विचार नहीं की गई हैं, ना ही किसी प्रकार से उन मांगों को पूरा किया गया है। और जिस तरीके से अब कर्मचारी लगातार नई रणनीति बनाने को मजबूर हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को भी मजबूर हैं। जानते हैं कर्मचारियों की क्या वो मांगे हैं और क्यों कर्मचारी इतना आक्रोशित है। हमारे साथ में कर्मचारी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग लंबे समय से बहुत सारी मांगे कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने ज़्यादा मांगों पर विचार नहीं कर पाया है, ना ही मांगों की पूर्ति हो पाई है। ऐसे में कैसे देखा जाए कि इन मांगों की पूर्ति के लिए आप लोग लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतर रहे हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो कैडर वाइज कुछ मांगे हैं उन पर ही अभी ध्यान दिया गया है, चाहे तो हम संविदा कर्मचारी की कह सकते हैं या अन्य अभी पंचायत सचिव को लेकर किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो उपेक्षित है और बरसों से उपेक्षित है, उसको लेकर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। अभी हमारे जो महंगाई भत्ता दिया है, अभी चुनावी वर्ष होने के कारण हम लोगों को महंगाई भत्ते का पूरा एरियर दिया जा रहा है, पिछले 6 महीने का एरियर दिया जा रहा है, वो भी 3 किस्तों में दे रहे हैं। वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे पहले का हमारा लगभग जुलाई 19 से लेकर और दिसंबर 2022 तक का जो कि 42 महीने होता है, पूरा का पूरा हमारा एरियर सरकार ने हजम कर लिया। और इससे पहले भी सरकार ने जब जब हमें महंगाई भत्ता दिया है तब तक एरियर हटाकर ही दिया है, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। वो मांग भी हम बरसों से करते हुए चले आ रहे हैं। हमारा जो वाहन भत्ते की हम बात करें तो वाहन भत्ता मात्र 200 रुपये मिलता है हमें, और 200 रुपये में हमें पूरे महीने भर अपने कार्यालय आना जाना पड़ता है। भोपाल जो राजधानी है वो शहर से काफ़ी दूर है, अलग अलग जगह लोगों के कार्यालय हैं। मैं समझता हूँ 2 दिन में ही 100-150 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। वहीं कर्मचारी को केवल 200 रुपये वाहन भत्ते के रूप में दिए जाते हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। और हमारे जो अधिकारी होते हैं उनको एक गाड़ी दी जाती है, एक उनको ड्राइवर दिया जाता है और उनको 60 लीटर पेट्रोल दिया जाता है, और उनके मात्र 250 रुपये कटते हैं। तो हमारे कर्मचारी को 200 रुपये दे रहे हैं और अधिकारियों को बहुत बड़ी सुविधाएं दे रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं अन्याय है। इसको लेकर भी हमने सरकार से अपनी मांग रखी है। 11 साल से ये हमारा भत्ता नहीं बढ़ा है। और अगर हम बात करें 6वें वेतनमान 2016 से हमारा जो लागू हुआ था, 6वें वेतनमान लागू होने के बाद भी अभी 7 साल 88 महीने हो जाते हैं, और उनको भी अगर हम देखेंगे तो वो भी हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही हमारा मकान किराए की बात करें तो मकान किराया जितना अभी हमें मिल रहा है 6वें वेतनमान के हिसाब से मिल रहा है, और अगर हमारे 7वें वेतनमान के हिसाब से हमें मकान किराया और वाहन भत्ता मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिल रहा है, तो कर्मचारी को लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि अगर वाहन भत्ते को हम बात करें तो 2156 रुपये हमारे प्रत्येक कर्मचारी को केंद्रीय कर्मचारी से कम मिल रहा है। अगर एक केंद्र का कर्मचारी भोपाल में रह रहा है और एक राज्य शासन का कर्मचारी भोपाल में रह रहा है, एक को 200 रुपये मिल रहा है और एक को 2356 रुपये मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी विसंगति है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे वृत्तिकर की बात करें तो हमारे जो अधिकारी, आला अधिकारियों को 2500 रुपये कट रहा है, भाई हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी कट रहा है। स्थायी कर्मचारी की समस्या हो या संविदा कर्मचारी की समस्या हो या आउटसोर्सेज की समस्या हो, जो आउटसोर्सेज पे कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनका तो बहुत ही शोषण हो रहा है। हमारे दैनिक वेतन भोगियों की बात करें तो उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पेंशनरों को भी सरकार ने जो कल घोषणा की है 5% दिया है, 4% वो भी अभी महंगाई राहत से पीछे, और उनको एरियर भी नहीं दिया, उन्हें जुलाई से दिया है। तो बहुत सारी विसंगति है। इन चीज़ों को लेकर हम लोग आंदोलित हैं और सरकार को भी मालूम है, कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार सुनवाई कर ही नहीं रही है और इस वजह से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है और भी लोग हैं। आप क्या मानते हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, मांगे लंबे थे, बार बार आप लोग मांग भी करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत 17 वर्षों से हम लोग विनियमितकरण की आस देख रहे हैं। सभी कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इतनी महंगाई के समय में इतनी कम अल्प वेतन में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन देखिए, गुजारा हो नहीं पाता है। आप क्या मानते हैं सर, आप बड़े सीनियर हैं और जिस तरीके से लंबे समय से सरकारी विभागों में हैं, कैसे देखें मांगे पूरी होती हैं तो कितना आपको सहूलियत होगी, कितनी राहत आपको मिलेगी? वो तो बहुत राहत मिलेगी। ये जो हम लोग को मकान भाड़ा भत्ता दे रहे हैं,
ये भी बहुत कम है। वाहन भत्ता बहुत कम है, ये तो पुराने ज़माने के दे रहे हो गया। इससे बहुत नुकसान है। अब हम लोगों को मतलब 15-2000 का पेट्रोल जलता है महीने में, अब मिल 200 रुपये रहा है। तो ये मिलना चाहिए शासन की तरफ से। मकान किराया भत्ता भी आप लोग मांग कर रहे हैं? मकान भत्ता अभी वो पुराना दे रहे हैं, क्योंकि अब बहुत बढ़ गया है मकान भत्ता। कहीं ना कहीं देखिए, मकान किराया भत्ता जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। कुछ और कर्मचारी हैं, आप क्या मानते हैं कि ऐसी और कौन सी मांगे हैं मकान किराया भत्ता या वाहन भत्ता के अलावा जो आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग क्या है कि ऑफिस आने के साथ साथ शासकीय दूसरे काम भी करते हैं जो हमारे खुद के वाहन से करना पड़ता है, और चूँकि हमको उतना पेट्रोल पानी का उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, सरकार उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे। बिल्कुल, देखिए, और आज इस तरीके से आप लोग इतने सारे कर्मचारी हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं यही कहते हुए नज़र आए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार से उनकी जो मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आप क्या मान रहे हैं अभी, और क्या रणनीति जो है वो आगामी समय के लिए रहने वाली है? क्या आप लोग करने वाले हैं सरकार की ध्यानाकर्षण के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी जन जन को दे रहे हैं और अच्छी बात है, उन्हें देना भी चाहिए। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं और सरकार को सबको देखना पड़ता है। लेकिन कर्मचारियों के क्षेत्र में हम देखे जाएं, चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों, चाहे हमारे क्लास 3 कर्मचारी हो, क्लास 1 अधिकारी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हों, बहुत बड़ी विसंगतियाँ चली आ रही हैं और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही हम लोग करते हैं। और खासकर हमारा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारी आंदोलन में नहीं आ पाते, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं और उनकी भी बहुत सारी मांगें हैं जो होना चाहिए। अभी एक आम इंसान जो कि एक झुग्गी में रह रहा है, उसे सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री करा है। आज हमारा चपरासी, अगर हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हमारा क्लास 3 का बाबू, हमारा और जो अधिकारी कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मी हैं या हमारे दैनिक वेतनभोगी हैं या नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो बीमार पड़ जाएं तो बेचारों को कर्जा लेना पड़ता है। तो सरकार की ये नीति जो है अपने कर्मचारियों के प्रति क्यों अच्छी नहीं है? सरकार क्यों अपने कर्मचारी के लिए नहीं सोच रही? क्या रणनीति रहेगी? इसमें रणनीति हमारी ये है कि हम आंदोलन करेंगे। सरकार को हमने जो मुद्दे बता दिए हैं और इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान न देना ही कर्मचारी को आंदोलित होना है। और कर्मचारी आंदोलन कोई शौक के लिए नहीं करता, बहुत मजबूरी हो जाती है तब करना पड़ता है। और खासकर जो जितनी भी यूनियन है, हमारे जो संयुक्त मोर्चा और हमारे जो अन्य कर्मचारी संगठन है, इसके तहत हम लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, 25 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश बंद होगा, भोपाल बंद होगा। और उसके तहत हमारा यही है कि सरकार अभी भी सोच ले, नहीं आगामी दिनों में हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ेगी। और चुनाव का समय सरकार जिस प्रकार से सब वर्गों को देख रही है, सर्वहारा वर्ग को देख रही है, जहाँ मुख्यमंत्री जी छाते दे रहे हैं, जहाँ पैरों में जूते पहनवा रहे हैं, चप्पलें पहनवा रहे हैं, पानी की बोतल दे रहे हैं, तो क्या आम कर्मचारी के लिए ये सुविधाएं उन्हें नहीं दिख रही? बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कर्मचारी की हैं। कर्मचारी आज बस रो नहीं पा रहा है। महंगाई बहुत है, 200 रुपये किलो के टमाटर पहुंच गए, तो ये या 1100 रुपये का सिलेंडर है। अब बीपीएल वालों को तो सब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, कर्मचारी को तो ले देगा उसकी तनख्वाह है। पहली बार ऐसा हुआ है अभी बहुत दिनों बाद। ये माना जाए कि जो चुनाव आएंगे इस साल, उस चुनावों में अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं और चुनाव से पहले, तो चुनावों में इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर 5,39,865 हमारे वोटर हैं तो उसमें कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा वोट है। और उन वोटरों की संख्या अगर सरकार देखेगी तो वो कम से कम 8 से 10% होती है। और सरकार जब भी कोई भी सरकार बनती है बिगड़ती है तो 2 या 3% में खेल हो जाता है। तो कर्मचारी कहीं ना कहीं नाराज़ तो है। आज वो है कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे सनम, ये अभी अंदर है उसके। और ये आग कहीं ना कहीं तो निकलेगी, और जब आग निकलेगी तो शायद सत्ता ना बदल जाए। अब बिल्कुल देखिए, चुनावों में सत्ता ना बदल जाए और जिस तरीके से कर्मचारियों में आक्रोश है, तो यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अगर कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार इन पर विचार नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो चुनावों के बीच में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरीके की जो बातें कही जाती हैं, जो इतिहास 2003 का रहा है, तो उसी तरीके का इतिहास जो है एक बार फिर से 2023 में दोहराया जा सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।